वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का सेकंड मेजरमेंट इनकम मेथड। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट मेथड के बारे में। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और साथ ही मेरे चैनल वीएस इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपना सेकंड मेजरमेंट जो कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम को। तो वो मेजरमेंट कौन सा है? इनकम मेथड। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इनकम मेथड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। यानी कि इनकम मेथड का दूसरा नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, या इसको फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहा जाता है। तो इनकम मेथड होता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है फैक्टर टर्म्स में। टू द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किसके रिस्पॉन्स में? ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिस्पॉन्स में। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि फैक्टर पेमेंट्स क्या होती हैं और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, अब हम बात करते हैं फैक्टर पेमेंट्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो फैक्टर पेमेंट्स क्या होती हैं? जैसे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को जो कंपनसेशन दिया जाता है उसको फैक्टर पेमेंट में इंक्लूड किया जाता है। रेंट, इसको फैक्टर पेमेंट में इंक्लूड करते हैं। इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो ये सब होती हैं हमारी फैक्टर पेमेंट्स, यानी कि जो किसी भी काम के बदले जो दी जाती हैं वो होती है फैक्टर पेमेंट्स। एक अपने पास टर्म आती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? यानी कि वो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के काम में लगे हुए हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट अपने पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम्स की क्लासिफिकेशन क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट अपने पास आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन देना। तो उसमें अपने पास कौन कौन से आते हैं इसके अंदर कंपोनेंट्स? फर्स्ट देखिए, वेजीज एंड सैलरीज इन कैश, यानी कि जो वेजीज और सैलरीज होती हैं उसको कैश के रूप में एम्प्लॉयज़ को देना। पेमेंट इन काइंड का मतलब होता है कि ये एक तरह के बेनिफिट्स होते हैं जो किसको दिए जाते हैं? जो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। किसके द्वारा? मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको देते हैं कौन? जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को देते हैं क्या? जो अपनी पेमेंट होती है, यानी कि जो बेनिफिट्स होते हैं, एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। यहाँ सोशल सिक्योरिटी से मतलब होता है जैसे अपना जो होता है पीएफ, यानी कि जो प्रोविडेंट फंड होता है उसके रूप में जो दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को। यानी कि सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो पीएफ होता है, पीएफ के रूप में जो दिया जाता है, यानी कि फ्यूचर में अगर आपको किसी चीज़ की नीड होती है तो आप उस पैसे को अपने यूज़ कर सकते हो। तो ये अपने पास आता है इस पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट आता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट के दौर बाद जो पेंशन दी जाती है उसको इंक्लूड किया जाता है फैक्टर इनकम में। नेक्स्ट अपने पास आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसकी जो इनकम होती है या उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट रेंट, सेकेंड इंटरेस्ट और थर्ड इसमें इंक्लूड होता है प्रॉफिट। ये आपको पता ही है, रेंट जो होता है वो किस पे दिया जाता है? लैंड पे। इंटरेस्ट किस पे? इंटरेस्ट जो होता है वो किस पे मिलता है? कैपिटल के ऊपर। और प्रॉफिट किसको मिलता है? ये किसको दिया जाता है? एंटरप्रेन्योर को। नेक्स्ट अपने पास आता है प्रॉफिट फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो प्रॉफिट होते हैं उसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अपने पास आता है डिविडेंड्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और थर्ड अपने पास आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो डिविडेंड्स क्या होते हैं? डिविडेंड्स का मतलब होता है वो प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं शेयर होल्डर्स के बीच में। यानी कि जैसे कि कोई भी कंपनी है या कोई भी फैक्ट्री है उसके अंदर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, जो कुछ भी जितना भी प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को क्या करते हैं, जो भी उसके अंदर अमंग डिफरेंट जो शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी कि उसमें उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है डिविडेंड्स। ठीक है, यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स क्या होता है? ये वो टैक्स होता है, यानी कि द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का ही एक पार्ट होता है जो किसको पे किया जाता है? जो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं, प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, वो होता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। नेक्स्ट आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन सा होता है? वो प्रॉफिट बोलने से पता चला जो अनडिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है उसको फ्यूचर यूज़ के लिए फर्म जो होती है अपने पास रखती है। ठीक है, फर्म को भी कुछ पैसा अपने पास रखना होता है। इन फ्यूचर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है या कोई भी
कोई किसी भी चीज़ की अगर हमें ज़रूरत होती है तो फर्म क्या करती है, अपने उस पैसे को लगा देती है, तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, यानी कि वो बोलने से पता चल रहा है वो प्रॉफिट जो किसी के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर अपने पास ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 आते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और प्रॉफिट के फर्दर पार्ट आते हैं डिविडेंड्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट अपने पास आता है थर्ड, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है, ये मिक्सचर होता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, इन सब का जो मिक्सचर होता है उसे कहा जाता है मिक्स्ड इनकम। अब नेक्स्ट जो अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो आता है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड। इनकम मेथड की हेल्प से किस तरह से नेशनल इनकम को मेजर किया जा सकता है। तो ये जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं ना, ये जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़े हैं फैक्टर इनकम की, इन सबको प्लस कर दिया जाए, ठीक है, उसके बाद इसको प्लस हम कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड से, तो अपना निकल आती है नेशनल इनकम। अब देखिए कैसे, मैंने आपको बताया था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को प्लस कर दो ऑपरेटिंग सरप्लस से, उसको प्लस कर दिया मिक्स्ड इनकम से, तो अपने पास निकल आता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे अपना निकल आता है। अब इसमें से जो यानी कि एनडीपीएफसी जो है अपना, एनडीपीएफसी क्या है, ये सारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, इन तीनों का जो मिक्सचर है, इन तीनों का जो प्लस है वो अपने पास एक निकल के आता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से जब हम प्लस कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो अपना क्या निकल आता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, ये तो पहले से अपना था ही, साथ ही साथ हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस कर दिया, तो अपना निकल आती है नेशनल इनकम, या फिर इसको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की कि इनकम मेथड की हेल्प से किस तरह से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।